नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल चिंकी की स्टोरी में स्वागत है। मैं रोज एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आती हूँ। तो चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम अजिश और अनग था। दोनों बहुत सुंदर, जवान और ईमानदार मेहनती थे। उनके माता पिता नहीं थे। उनकी मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी, तो छोटी अवस्था में ही दोनों को अपने ही भोजन का जुगाड़ करना पड़ता। कहीं मेहनत मजदूरी करते तो कुछ पैसे या अनाज मिल जाता, उसी को घर लाते, कूटते पिसते, फिर भोजन बनाते, उसके बाद खाते पीते। मगर बहुत मेहनत के बाद भी उतना नहीं कमा पाते कि 2-4 दिन बैठकर खा सके। एक दिन छोटा भाई बोला, भाई इस गांव में हम काम करते करते मर जाएंगे, मगर उतना कभी नहीं कमा पाएंगे कि चैन की रोटी खा सके। हमने सुना है शहर में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं, तो क्यों नहीं हम शहर में चलकर कुछ काम करें। बड़ा भाई बोला, कहते तो तुम ठीक हो, मगर हमारे परिचय का कोई आदमी शहर में नहीं रहता, इसलिए हम शहर नहीं जा सकते। हमने सुन रखा है कि शहर के लोग भोले भले लड़कों को अपना गुलाम बना लेते हैं। यहाँ तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं। छोटा भाई बोला, भाई तुम हर वक्त नकारात्मक बात सोचते हो। अरे हम उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने वाले हैं, भला हमें कोई कैसे गुलाम बना सकता है। हम शहर जरूर जाएंगे, चाहे तुम मेरे साथ चलो या ना चलो। बड़ा भाई जानता था कि छोटा जिद्दी है, जो मन में ठान लेता है करके ही दम लेता है। तो बड़ा भाई बोला, मैं जानता हूँ तुम नहीं मानने वाले, तो मुझे भी साथ चलना ही पड़ेगा। चलो कल ही हम शहर के लिए चलते हैं, भगवान ने चाहा तो सब शुभ शुभ ही होगा। दूसरे दिन दोनों भाई सुबह ही उठकर शहर के लिए चल पड़े। बहुत पुराना जमाना था, पैदल या फिर घोड़ा, खच्चर या घोड़ा गाड़ी से लोग यात्रा किया करते थे। माल ढोने के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी हुआ करती थी। चूंकि दोनों भाई बहुत गरीब थे, तो उनके पास बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी नहीं थी, इसलिए दोनों पैदल ही चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी जो बहुत खूबसूरत थी और वो जवान हो चली थी, मगर गरीबी के कारण बुढ़िया उनकी विवाह नहीं कर पाई थी। उसने 2 सुंदर युगल जोड़ी भाइयों को जाते हुए देखी तो उसे आवाज देकर रोकी। बोली, अरे बेटा बहुत धूप है, आओ थोड़ा आराम कर लो तब फिर आगे जाओ। दोनों भाई बुढ़िया के दरवाजे पर रुककर आराम करने लगे। बुढ़िया ने बड़े प्रेम से पानी पिलाया, भोजन कराया और उसके बाद पूछी कि कहाँ के रहने वाले हो बेटा, और कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तब बड़े भाई ने बताया कि बुढ़िया माई, हम आपके बगल वाले गांव शांतिपुर का रहने वाले हैं। हम दोनों भाई अब चूंकि गांव में ठीक से हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम दोनों भाई शहर काम के तलाश में जा रहे हैं। बुढ़िया बोली, अच्छा तो तुम लोग बेरोजगार हो, रुको बेटा मैं तुम लोगों को रास्ते में खाने के लिए कुछ दे देती हूँ। वह घर के अंदर कुछ लाने चली गई तो छोटा भाई बोला, भाई बुढ़िया बड़ी स्वार्थी लग रही है। बड़ा भाई बोला, कितनी दयालु है बूढ़ी माँ, और तुम उसे स्वार्थी कह रहे हो। छोटा बोला, हाँ भैया मैं ठीक कह रहा हूँ, इसमें उसका बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। बुढ़िया तब तक आ गई। उसने दोनों को एक एक मुट्ठी चना दिया और बोली, यह चना नहीं, एक बूढ़ी माँ का उपहार है। यह एक एक मुट्ठी 2-2 लाख का है। जब तुम लोग शहर से लौटना तब इस उपहार का मोल मुझे चुका कर जाना। दोनों भाई वहाँ से चल दिए। आगे बढ़ने पर बड़ा भाई बोला, चलो छोटे हम बुढ़िया माई का दिया हुआ चना को खा लेते हैं। छोटा बोला, भाई इतना महंगा चना मैं नहीं खा सकता, तुम अकेले ही खा जाओ। तब बड़ा भाई ने चना खा लिया और छोटे से बताया कि तुम बुढ़िया माई का कहने का मतलब नहीं समझ पाए। उनका कहने का मतलब था कि जब जोर की भूख लगी हो तो उस वक्त जो कुछ भी मिल जाए उसकी कीमत अनमोल हो जाता है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। बुढ़िया माई के नजर में 2 लाख ही सबसे बड़ी रकम है। उसने हम सबसे कोई मोल नहीं मांगा है, बल्कि उसकी कोई मजबूरी है जिसे हम दोनों ही पूरा कर सकते हैं। इस बात को मान कर चने का मोल लौटाने को कहा है। तब छोटा भाई बोला,
भाई तुम्हें ये बात पहले बताना चाहिए था। तुम अकेले मेरे हिस्से का भी सब चना खा गए। तुम मेरा चना वापस करो। बड़ा बोला, लेकिन मैं तो अब चना खा चुका हूँ। वो मेरे पेट में चले गए हैं। उसे कैसे वापस कर सकता हूँ? तब छोटा बोला, ये मैं कुछ नहीं जानता। मेरा चना वापस करो। बड़ा बोला, चलो जब हम कोई काम ढूंढ लेंगे तो तुम्हारा चना भी वापस कर देंगे। छोटा बोला, जब तक चना नहीं लौटाते तब तक तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। बड़ा बोला, ठीक है, जो तुम कहोगे उसे मानूंगा। दोनों चलते चलते एक किसान के खेत के पास पहुँचे। किसान कुंवे से बैल द्वारा मोट बरहा की सहायता से पानी निकाल रहा था। पहले कुंवे से पानी निकालने के लिए मोटर या पंप सेट नहीं हुआ करते थे। उस समय छोटे किसान मोटी रस्सी, जिसे बरहा कहते थे, और एक चमड़े का थैला, जिसे मोट कहते थे। बड़े किसान रेहट चलाते थे, तो किसान अपना काम कर रहा था। छोटा बोला, भाई चलो किसान का मोट और बरहा चुरा लेते हैं। बड़ा बोला, अरे मूर्ख हो क्या, किसान पिटाई करने लगेगा। तब छोटा बोला, तब इसका मतलब तुम साथ नहीं दोगे, तो मेरा चना लौटा दो। बड़ा बोला, अब तुम्हें जो करना है करो, परंतु इस वक्त चना मैं कहाँ से लौटाऊं? तब छोटा भाई किसान के पास गया और बोला, किसान भैया, आप यहाँ खेत में काम कर रहे हैं और आपके गांव में आग लगी हुई है। इतना सुनते ही किसान गांव के तरफ दौड़ लगा दिया। जब कुछ दूर चला गया तो दोनों ने उसका बरहा और मोट लेकर चलते बने। आगे चलने पर उन्हें एक गांव मिला, जहां एक बुढ़िया घर के सामने बैठकर सूप से चावल बना रही थी। छोटा बोला, भाई बुढ़िया का सूप बहुत सुंदर है, उसे चुरा लेते हैं। बड़ा बोला, तुम अब हमें बिना पिटवाए नहीं मानेगा। छोटा बोला, तब तुम मेरा चना लौटा दो। बड़ा बोला, तुम्हारे जी में जो आए करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। छोटा बुढ़िया माई के पास गया और बोला, माई तुम यहाँ सूप से चावल बना रही हो और तुम्हारे घर के पिछवाड़े चोर सेंध लगा रहे हैं। बुढ़िया इतना सुनते ही घर के पिछवाड़े भागी। दोनों उसका सूप लेकर तेजी से भाग लिए। दोनों तेजी से चलते रहे। शाम होने को आई मगर शहर कहीं दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उनके सामने एक घनघोर जंगल दिखा जिसे पार कर जाना था। दोनों को जंगल में एक घर दिखा। दोनों ने सोचा, किसी आदमी ने बना रखा है, चलो रात में उसी के यहाँ ठहरते हैं। जब घर में घुसे तो उस घर में हर चीज असामान्य रूप से बड़ा था। पानी की बाल्टी, आदमी के कद्दी, पतीला बहुत बड़ा, चारपाई बहुत बड़ी, घर भी बहुत बड़ा। उस घर में उस वक्त कोई नहीं था। दोनों ने देखा कि खाना बना हुआ है, तो दोनों खाना पर टूट पड़े, खूब छक्कर खाया। बड़ा भाई बोला, छोटे, यह घर किसी आदमी का नहीं हो सकता, यह किसी दानव का घर है। हम जल्दी से यहाँ से भाग चले। गनीमत है कि वह इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, वरना कब का मार कर खा गया होता। छोटा बोला, नहीं, हम उससे मिलकर ही जाएंगे। बड़ा बोला, छोटे जिद मत करो, हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। छोटा बोला, तब तुम मेरा चना लौटा दो और यहाँ से चले जाओ। बड़ा बोला, अब तुम चाहे मुझे मरवा ही डालो, मगर चना कहाँ से लाऊं? तभी उन्हें बहुत बड़े जीव के आने की आहट सुनाई पड़ी। दोनों बिना देर किए उसके घर में बने कोठीला में घुस गए। दानव घर में आया तो घर के अंदर बिखरे बर्तन देखकर हैरान रह गया। जब वह खाने के पतीला के पास गया तो उसमें भोजन ही नहीं था जो उसने बनाकर रखा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि हमारे घर में कोई ना कोई दूसरा दानव, जीव जंतु या कोई मूर्ख मनुष्य घुस आया है। वह बोला, किसकी मौत आई है जो हमारे घर में घुस गया है? जल्दी बाहर निकलो। तब छोटा बोला, कौन है जो हमारे आराम में खलल डाल रहा है? भाग जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। दानव बोला, मैं दानव हूँ। तुम कौन हो? छोटा बोला, मैं महामानव हूँ। दानव बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम महामानव हो? छोटा बोला, तुम प्रमाण चाहते हो तो लो ये मेरा जटा। यह कहकर बरहा कोठीला से बाहर फेंक दिया और बोला, और प्रमाण देखना चाहते हो तो ये लो मेरा कान का छोटा सा टुकड़ा। यह कह सूप बाहर फेंक दिया। यह देख दानव घबराया। उसे लगा सचमुच बहुत ताकतवर जीव घर में घुस आया है।
वह मदद के लिए अपने मामा को बुलाने चला गया। तब बड़ा भाई बोला, छोटे चलो, जल्दी भाग चलो, नहीं तो दानव किसी को बुलाने गया है। दोनों निकल कर भागे और भागते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बेल का विशाल पेड़ मिला, जिस पर दोनों भाई चढ़ गए और सोचे आज रात इसी पर बिताएंगे। रात को कहीं से लूट कर डाकू आ रहे थे। जो ही पेड़ के पास पहुँचे, छोटे ने चमड़े का मोट उसके ऊपर गिरा दिया। चोर अचानक से किसी चीज को अपने ऊपर गिरते देखे तो समझे कोई भूत ने हमला कर दिया है। वे सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गए। दोनों भाई पेड़ से नीचे उतरे और सारा माल, सोना चांदी इत्यादि लेकर वहां से तुरंत भाग लिए और जंगल से बाहर आ गए। अब सुबह हो चुकी थी। वे अब अपने घर को लौट चले तो बड़े भाई ने छोटे भाई को याद दिलाया कि बुढ़िया के पास भी चलना है। तो छोटा बोला, नहीं, अभी हम घर चलेंगे, रहने का घर बनाएंगे, खेती बाड़ी के लिए जगह जमीन खरीदेंगे, उसके बाद बुढ़िया से मिलेंगे। इस प्रकार दोनों अपने घर आ गए। अपने रहने के लिए एक अच्छा घर बनवाया, जगह जमीन, बाग बगीचे खरीदे। अब वह गांव के गरीब नहीं बल्कि एक धनी व्यक्ति थे। पूरे 6 माह गुजर गए तो बड़े भाई ने छोटे को याद दिलाया कि हमें उस बुढ़िया के चने के कर्जे भी उतारने हैं। चलो हम दोनों कल उसके गांव चलते हैं। सुबह उठकर दोनों भाई बुढ़िया के घर पहुंच गए। जब बुढ़िया ने दोनों भाई को देखा तो बहुत खुश हुई। वह उनसे बोली कि हमें तो अब उम्मीद ही नहीं थी कि तुम दोनों लौटकर भी आओगे, परंतु हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुम वादे के पक्के हो और दोनों नेक दिल इंसान हो। अब वादे के मुताबिक मेरे चने का मोल लौटा दो। तब बड़ा भाई बोला, माई तुम खुद ही बोलो, हम तुम्हें क्या मोल दें। तब बुढ़िया बोली, मेरी 2 बेटियां हैं, तुम दोनों अपने अपने हिस्से की संपत्ति मेरे बेटियों के नाम कर दो। तब बड़ा बोला, माई इस तरह तो कंगाल हो जाएंगे। तब छोटा बोला, भाई तुम मुंह रखी रहे, अरे माई कह रही है कि सारी संपत्ति बेटियों के नाम कर दो, अर्थात उनसे विवाह कर लो। बुढ़िया बोली, वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर मैं अपनी बेटियों का विवाह करूँ। मगर तुम लोगों से मिलने के बाद हमें एक उम्मीद लगी थी कि तुम दोनों मेरी बेटियों के लिए सही हो। मैं अपनी झोली फैलाकर तुम लोगों से अपनी बेटियों की खुशियाँ मांगती हूँ, और ये खुशियाँ तब मिलेगी जब तुम दोनों मेरी बेटियों से विवाह कर लोगे। बड़ा बोला, माई ये तो आपका हम दोनों पर उपकार होगा, जो आपने हमें इस लायक समझा। हमारा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, हम दोनों भाई कुंवारे हैं, भोजन भी हमें ही बनाने पड़ते हैं, घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है। घर बार सब कुछ है, परंतु घर में एक स्त्री की कमी है। आप उस कमी को पूरा करा रही हो। आप हमारे लिए पूजनीय देवी की तरह हो। बुढ़िया ने उन सब का विवाह कराकर खुशी खुशी विदा किया। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ लेकर अपने गांव लौट आए और सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चिंकी का स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।